क्या मैं जान सकता हूँ किस तरफ जाना है सर? गाड़ी रोको, मैं यहीं उतर जाऊंगा। Aynada bakıştım, yeni ben miyim? Kendimle tanıştım, dünümle bugünüm. Can ciğer kuzu sarması, geç oldu temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Her şeyim tas tamam, yapmaya çalıştım, yazdım kıştım, bir de yanına yakıştım. Excuse me. हेलो सर। बोलो तूफान। आपने जो मुझे काम दिया था वो काफी मुश्किल था, पर किसी तरह वो पूरा हो गया सर। परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब बाकी सब मैं संभालूंगा। निहान, तुम समझते क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अपनी इज्जत का जरा ख्याल रखो एमिर। तो और अब तुम्हें पता नहीं है कि प्रेस वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे एमिर, समझे तुम? तो क्या करोगे? हाँ, स्विम करोगे? हेलो। केवल सोए? हाँ बोलिए। एमिर कोसगुलो बोल रहा हूँ। क्या बात है मिस्टर एमिर? क्या आज हमारी मुलाकात हो सकती है? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। मिस्टर एमिर, आप भी मिस्टर तूफान की तरह गलती कर रहे हैं। आप तो मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपने ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। अगर मैं आपकी जगह होता ना। तुम मेरी जगह नहीं ले सकते मिस्टर कमाल, ना आज ना आगे कभी। इसलिए कह रहा हूं कि मिलकर समझा दूं कि बिड के पहले हमारा अग्री करना क्यों जरूरी है। अगर हम मिले तो मुझे बिड वाले दिन ना इक्वल पोजीशन पर रहना ज्यादा पसंद होगा। क्यों ना हम आमने सामने मिले ना? पता नहीं क्यों पर तुमसे मिलना चाहता हूं मैं। क्या कहते हो? तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ क्यों नहीं। कल मिलते हैं। तुम्हें टाइम और जगह के लिए फोन आ जाएगा। हैव अ गुड इवनिंग मिस्टर कमाल। तुम्हें पता है, मैं पहले भी ऐसे गिर चुकी हूँ और उस दिन मेरा बर्थडे था। क्या तुम बर्थडे के दिन गिर गई?
मैं मदद करता हूँ। केमाल, आप ठीक तो है? वो यही था, मुझे पक्का यकीन है, मैंने उसे देखा है। मैं मिस्टर एमिर को कॉल करता हूँ। रुको, रुको। मैंने उसकी आंखें देखी हैं। मैंने देखा उसने कुछ गले में पहना हुआ था। नहीं, कुछ नहीं था। वो शायद कोई ताबीज जैसी चीज थी। नहीं, मैंने कोई तावीज नहीं पहना है। मैंने उसे तुम्हारे गले में देखा था, तुमने उसे गिरा तो नहीं दिया? लाइए अपना हाथ दीजिए मिस निहान। मिस निहान, अपना हाथ दीजिए। मिस निहान। मिस निहान, ये तो प्रेस वाले हैं। देखो देखो उस तरफ, आ गई, वो आ गई। चलो बाइट लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझे तो मिस निहान, मिस निहान, आपके बाल गीले क्यों हैं? मैम एक बाइट प्लीज। मिस्टर एमिर कहाँ है? मैम प्लीज, हमारा जवाब दीजिए मिस निहान। क्या बता सकती है? बताइए क्या मिस्टर एमिर कहाँ है? मैम प्लीज, आप यहाँ पे अकेले क्या कर रही हैं? मैम एक कमेंट हमें प्लीज। जवाब दीजिए। जरा इधर देखिए। मैम, मिस निहान। मिस निहान, एक मिनट। रोइए मत मॉम। बेटा, ऊपर वाला तुम्हारी प्लीज रोना हिफाजत बंद करे। कीजिए। ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मॉम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ध्यान रखिए अपना। लैला। ध्यान से जाना और ध्यान रखना। हाँ ठीक है। केमाल, अपना ख्याल रखना तुम। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वहां जाकर भूल तो नहीं जाओगे ना? ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें कैसे बोलूंगा? बबल्स, इधर आओ। आई मिस यू। चलिए अब मैं चलता हूँ। बेटा, अपनी ताबीज को मत उतारना, ठीक जी है? बिल्कुल मॉम, इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। हाँ। चलो चलते हैं। ध्यान से जाना तुम लोग। ओके बाय। मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। चला गया, बाद में मिलती हूँ। प्लीज रोइए मत। हाँ बिल्कुल, सब्र रखो। बिल्कुल। निहाल, तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैंने पूछा क्या कर रही हो? लैला, तुम तो केमाल को पहले ही अलविदा कह चुकी हो ना। उससे पीछा छुड़ा चुकी हो, उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुकी हो, तो अब क्या लेने आई हो? हाँ? ओह, अब तुम क्यों रो रही हो? हाँ, क्यों रो रही हो? बताओ, क्या तुम केमाल के लिए रो रही हो या खुद के लिए? लैला, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम्हारे झूठ नहीं सुनने हैं। जो हुआ सो हुआ। अब तुम और क्या कहना चाहती हो? बस करो निहाल और घर जाओ। जाओ घर। आज से मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। केमाल की जिंदगी से दूर रहो निहाल। हेलो ज़ैनब। हाँ निहान। ज़ैनब, क्या केमल वापस आ गया? क्या वो यहाँ है? नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैंने उसे देखा है। क्या मतलब, तुमने भाई को देखा? कहाँ? बीच पर। बताओ मुझे कि वो वापस आया। मुझे कुछ छुपाना मत प्लीज। ऊपर वाले की कसम, वो नहीं आया है। आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? शायद मैं ही गलत थी। मुझे लगा वो केमाल है। कोई बात नहीं। अच्छा खैर वो छोड़ो, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान किया उसके लिए आई एम सो सॉरी। नहीं, मुझे खुशी है तुमने फोन किया। देखो ना, वैसे भी कितने दिन हो गए हम दोनों की बात ही नहीं हुई है। तुम जब भी मिलना चाहो फोन कर लेना। हाँ ठीक है, पर देखो मैं जब भी मिलना चाहूँ मुझे मना मत करना। और तुम तो मुझे अपने सैलून भी ले जाने वाली थी ना, प्रॉमिस किया था ना? हाँ डार्लिंग, मुझे प्रॉमिस याद है। तुम जब भी चाहो तब भी आ सकती हो। सुनो, कल मैं फ्री हूँ। क्या तुम फ्री हो कल? हाँ, और साथ ही मुझे अपनी एजेंसी भी जाना है, तो दोनों काम कर लेंगे हम। वैसे मैं एक एजेंसी में शॉर्ट लिस्ट हुई हूँ, मतलब अभी तो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट ही हुई हूँ। कल जब हम मिलेंगे ना तो तुम्हें सब बताऊंगी। ओके ज़ैनब, अगर तुम्हारा भाई फोन करे तो ओके, मैं भाई को हम दोनों की बात के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक्स। कल मुझे पीछे वाली गली से पिकअप करना, मेरे घर के सामने से नहीं। ओके? ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, तो केमाल बताओ क्या हुआ है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? वो सडनली प्लान बन गया ना। पर तुम्हें आधी रात को स्विम करने का टाइम था। तुम मुझसे मिलने गए थे। अब मैं क्या बताऊं उस लम्हे के बारे में। वो बिल्कुल एक ख्वाब था, जैसे मुझे उसकी परछाई दिखी हो। मैं खुद शॉक हो गया था ये सोचते सोचते कि ये सच है या झूठ है। मैंने फिर से उसकी आंखों में देखा जैसे मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। पर अभी मेरी नफरत, मेरा गुस्सा एक सर्रे बराबर भी कम नहीं हुआ है उसके लिए। उसने तुम्हें नहीं देखा? तुम उसके हस्बैंड के कॉम्पिटिटर बनोगे। तुम बदला लेने वापस आए हो। तुमने ही कहा कि तुम्हारी नफरत और तुम्हारा गुस्सा सब बरकरार है। नफरत भी एक जज्बात है और कहा जाता है कि यह भी प्यार जैसे ही जज्बात है। तो अब क्या करना है?
हाँ? जज्बात भी टैटू की तरह परमानेंट है। पक्का यकीन है कि तुम अपनी हान से प्यार नहीं करते हो? कोई आने वाला था? नहीं। तुम? आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर वो बताओ निहान, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं क्या हुआ तुम्हें? बारिश हो रही थी या फिर तुम समंदर में गिर गई थी? अजीब है, पर शायद हाँ। तुम कांप रही हो। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई है और आपसे यहाँ कुछ पूछने चली आई। तुम्हें अंदर बुलाना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खुद को सुखाने की जरूरत है। असल में अगर मैं कुछ गर्म पीऊंगी तो शायद अच्छा रहेगा। तो अंदर आ जाओ निहान। थैंक यू वेरी मच लैला, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, प्रॉमिस। आओ बैठो। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने घर की लाइट्स जली हुई देखी, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं आकर। निहान, जो पूछने आई हो वो जल्दी से पूछो। जानती हूँ यहाँ आने की वजह कुछ और है। मैंने केमाल को देखा। कहाँ? पानी के नीचे। तुमने थोड़ी पी रखी है ना? और थोड़ी उदास भी हो। हाँ? हाँ शायद, पक्का नहीं कह सकती, पर वो शायद केमाल ही था। चलो मान लेते हैं वो केमाल था, पर तुम क्यों आई हो? मुझे लगा अगर वो वापस आ गया है तो वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। मान लेते हैं कि वो आ गया है। क्या वो आ गया? नहीं निहान, मान लो कि वो आ गया है, उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलने वाला है? सब कुछ। मेरा मतलब अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। सबसे पहले तो मेरी शादी ही है। उसे ही संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये तक उम्मीद नहीं है कि मैं केमाल को वापस देख पाऊंगी या नहीं। मैं उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तुम मुझे ये सब बताने आई हो निहान? केमाल तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा? वो अब तक इंतजार कर रहा था और 5 साल बाद वो तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा। निहान, क्या केमाल को तुम्हारा नाम भी याद है? तुम्हें उसकी क्या परवाह है? अगर वो आ भी गया है तो उसका परिवार है यहाँ, वो जब चाहे आ सकता है। क्या फिर? आप सही कह रही हैं। अगर केमाल वापस भी आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसकी वजह मैं हूं। खैर, आपको यहाँ आकर मैंने परेशान किया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इसलिए मैं चली आई। गुड बाय। देखो तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, अब घर जाओ, अच्छे से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें बेहतर महसूस होगा। निहान, तुम केमाल की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती, पर खुद की तो कर सकती हो ना। तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ओके? थोड़ा भी नहीं। क्या हुआ? तो तुम यहां उसके लिए लौटे हो? अब ये सब क्या था, तुम अभी नहीं समझे? उसने सब कह तो दिया। वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई दखल दे। उसने मुझे छोड़ दिया और उसे इस बात की जरा से भी परवाह नहीं है।